नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब बढ़िया? चलिए, बढ़िया ही रहना चाहिए। और क्या सुनाइए? एकादशी व्रत किया? कामिका एकादशी बहुत ही अच्छी एकादशी। एकादशी के व्रत जो होते हैं सारे व्रतों से उत्तम माने जाते हैं, बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। और एकादशी के व्रत से जिन लोगों का मूड वीक है या मन में उथल पुथल रहती है, उनके लिए ये एकादशी व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है कि नहीं? मैंने सही बोला? चलिए, हृदय की गहराइयों से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रितु शर्मा एस्ट्रो पामिस्ट एंड टैरो रीडिंग पे। कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी, कुछ बातें आपसे सुनना चाहूँगी। बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। कुछ अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी एनर्जी आपको अगर क्लेम करनी है, इन एनर्जीज को जो मैं समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, कुछ ज्ञान आप सबसे लेने वाली हूँ, है ना? तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मून, चांद। मैं चांद के बारे में कुछ ज्ञान साझा करना चाहती हूँ आप सबके साथ। क्योंकि आजकल की जो लाइफ है ना, बहुत ही होच पोच लाइफ है। मीन्स टेंशन, डिप्रेशन, है ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जिससे क्या होता है कि अधिकतर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एग्जाइटी में चले जाते हैं, ना? तो क्या है, इसका कारण क्या है, हम ज्योतिष के सूत्रों से जानेंगे। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत से कारण हैं, कुंडली देखकर जिससे पता चलता है कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। अगर हर व्यक्ति को उसके बारे में पहले से पता चल जाए तो वो समय पर सही उपाय करके उस चीज को, डिप्रेशन को, एग्जाइटी को या सुसाइडल टेंडेंसी को रोक सकता है। ठीक है? ऐसे जातक की क्या है, आत्महत्या करने की इच्छा प्रबल होती है। ठीक है? तो हम समय पर अगर हम जान जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है ना, कौन सा ग्रह की वजह से हो रहा है हमारी कुंडली के अनुसार, तो हम उसका उपाय कर सकेंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक बताया? चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समय समय पर सीमित अवधि के लिए उदासी का अनुभव करता है, करेक्ट? लेकिन जब लंबे समय तक लगातार नकारात्मक सोच, तनाव, चिंता, घबराहट और बेचैनी जैसे लक्षण सामने आने लगे तो यह डिप्रेशन हो सकता है। ठीक? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक की जन्म कुंडली या हथेली को देखकर यह आसानी से जाना जा सकता है कि वह डिप्रेशन का शिकार है या नहीं, या वो हो सकता है कभी फ्यूचर में। ठीक है? अब इंसान जो है डिप्रेशन बताने से डरता है, वो सोचता है लोग कहेंगे कि ये पागल हो गया। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल स्थिति है। अधिकतर अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस समय में, है ना? क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत बढ़ चुके हैं, है ना? तो क्या है कि अगर हम छोटे छोटे उपाय करेंगे तो हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, परेशानियों को, टेंशन को, स्ट्रेस को, है ना? नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ उपाय मैं ज़रूर बताऊंगी, एंड तक ज़रूर रुकिएगा मेरे साथ। और कुछ मैं सुनाना चाहूँगी, कुछ मैं आपसे लेना चाहूँगी, थोड़ा सा समय। ठीक है ना? चलिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनुष्य की हार जीत उसके मन की दुर्बलता सबलता पर निर्भर है। ठीक है कि नहीं? हमारे मन के अनुसार ही हम चलते हैं, और हमारा मन ही अगर कमजोर होगा तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, करेक्ट? और ये सब का ताल्लुक होता है मून से, चांद से। चंद्रमा को हम आसमान में देख सकते हैं और चंद्रमा को हम पूज सकते हैं। चंद्रमा को हम अ, मजबूत करके, बोले चंद्र ग्रह को हम मजबूत करके हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अपने मन को मजबूत बना सकते हैं, अपने मन की इच्छाओं को ना दबाएं। ठीक है? उसको शेयर करें, जो आपके मन में उथल पुथल है, जो परेशानियां हैं, उसको जरूर किसी ना किसी के साथ शेयर करें। मन में दबा के ना रखें। इससे क्या है, अंदर ही अंदर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कि बाद में जाके एक बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग से ही काम करें इस पे। ठीक है? आगे चलते हैं। मनुष्य की वास्तविक शक्ति मनोबल ही है। जीवन में पल पल परिस्थितियां बदलती रहती है और हम जीवन की सभी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। पर उनसे निपटने के लिए नकारात्मक सोच के साथ सही तरीका तो अपना ही हो सकता है।
है कि नहीं? चलिए, प्रत्येक व्यक्ति समय समय पर सीमित अवधि के लिए उदासी का अनुभव करता है, लेकिन जब लंबे समय तक लगातार नकारात्मक सोच, तनाव, चिंता, घबराहट और बेचैनी जैसे लक्षण सामने आने लगे तो यह डिप्रेशन हो सकता है। व्यक्ति चारों तरफ लोगों से घिरा होने के बावजूद खुद को अकेला, निराश महसूस करता है। हमारे डिप्रेशन की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन डिप्रेशन के बढ़ते असर को कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। तो समझिए इस बात को कि आपके हाथ में है। आप डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना भी और कोई और भी ऐसी स्थिति में है, किसी और को आप देख पा रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में, तो आप उसके डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं छोटे छोटे उपायों से। ठीक है, छोटी छोटी पाठों से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक की जन्म कुंडली या हथेली को देखकर यह आसानी से जाना जा सकता है कि वह डिप्रेशन का शिकार है या नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार डिप्रेशन में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रमा और बुध ग्रह की होती है। ठीक है ना, बुध हमारी बुद्धि है ना। बुध ग्रह कौन? मरकुरी सबसे स्मॉल प्लेनेट कहलाता है। तो अगर बुध स्ट्रोंग है, चंद्रमा स्ट्रोंग है, तो हमें डिप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे सूत्र देखे जाते हैं जन्म कुंडली में, हाथ में, जिससे पता चलता है कि डिप्रेशन में इंसान है या आगे जा सकता है। चंद्रमा मन का कारक होने के साथ साथ बड़ा सौम्य एवं नाजुक ग्रह भी है। चंद्रमा सभी ग्रहों में से हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है। और बुध ग्रह बुद्धि का कारक है और बुद्धि मन पर काबू कर लेती है। करेक्ट। इसीलिए डिप्रेशन को कम या ज्यादा करने में भी बुध की बड़ी भूमिका होती है। कुंडली का पहला भाव व्यक्ति के मन और मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स जो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, उससे हम जान सकते हैं कि ये इंसान डिप्रेशन में जा सकता है कि नहीं, है ना। उसका मालिक, जो फर्स्ट हाउस का मालिक है या जो लग्नेश है, वो कहाँ गया है, किस स्थिति में है, किस हाउस में जाके बैठा है, वो पीड़ित है कि नहीं, अशुभ ग्रहों से घिरा हुआ है या शुभ ग्रहों से घिरा है, ये सब देख के कुंडली से हम पता लगा सकते हैं कि इंसान डिप्रेशन में है या कभी जा सकता है कि नहीं। तो हमें उपाय करने की जरूरत है। ठीक है ना, ये उपाय तो सबको करने की जरूरत है, कोई डिप्रेशन में है या नहीं है। जो मैं उपाय बताऊंगी कृपया करें, इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। जिनका मन कमजोर है वो, उनका मन मजबूत हो जाएगा, और जिनका मजबूत है उनका और मजबूत हो जाएगा। ठीक बोले? चलिए आगे चलते हैं हम। कुंडली में यदि लग्नेश अशुभ भावों में स्थित हो या नीच राशि में हो, कुंडली में यदि चंद्रमा अशुभ भाव में हो या नीच राशि में हो, और कुंडली में लगन, लग्नेश या चंद्र पर राहु या शनि का प्रभाव हो, कुंडली में शनि चंद्रमा की युति हो या पाप ग्रहों के घर में बैठा हो, कुंडली में यदि चंद्रमा सूर्य के करीबी भाव में हो, तो डिप्रेशन के चांसेस बन जाते हैं। और डिप्रेशन फ्यूचर में हो सकता है, अगर अभी नहीं है तो अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं एक अच्छे ज्योतिष से। ठीक है, अब अगर हम देखें हाथों में, तो हमारी जो मस्तिष्क रेखा है, अगर मस्तिष्क रेखा, आप जानते हैं मस्तिष्क रेखा कौन सी, ये वाली मस्तिष्क रेखा, अगर ये मस्तिष्क रेखा में द्वीप बना हुआ है, क्रॉस है, जैसे अशुभ साइन है कोई, तो ये इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। ठीक है, मस्तिष्क रेखा यदि अगर ये कटी हुई है कई जगहों से, तो भी इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। मस्तिष्क रेखा पीड़ित है, चंद्र पर्वत तक जाती है, अगर ये मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत तक जाती, ये हमारा मून माउंट है, चंद्रमा, चंद्रमा है ये। अगर ये मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत तक जा रही है, तो भी इंसान बहुत इमोशनल होता है, छोटी छोटी बातों को फील करता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। मस्तिष्क रेखा को कोई सारी रेखाएं शनि पर्वत के नीचे से काट रही हो, अगर ये शनि माउंट है, जो सबसे लंबी उंगली है उसके नीचे ये शनि माउंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई रेखा जाके अगर ये मस्तिष्क रेखा को काट रही है, तो भी चांसेस होते हैं डिप्रेशन के। ठीक है, ये माउंट वीक है, ये उठा नहीं हुआ, अच्छा उठाव लेके नहीं है, तो भी ये माउंट वीक हो जाता है, यानी चंद्रमा कमजोर हो जाता है। ये चंद्रमा है। ठीक है, तो हम कुछ उपायों से ये ठीक कर सकते हैं। ये सभी ग्रह स्थितियां व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं।
ऐसी ग्रह स्थितियों वाले जातक अपने जीवन में थोड़ी सी परेशानी आने पर भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन को दूर करने के लिए व्यायाम करें, अपने प्रियजनों से खुलकर अपनी समस्याओं को साझा करें। कुंडली में पीड़ित चंद्रमा व कमजोर लग्नेश के उपाय के लिए किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लें। वो खुद को सकारात्मक बनाए और प्रोत्साहित करें। ये आप सबसे मेरा निवेदन है। अगर कोई बच्चा, क्योंकि आजकल बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर आपको लगता है बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहा, वो उदास रहने लग गया है, ज़्यादा सोचने लग गया है, छोटी छोटी बातों को फील करने लग गया है, तो वो पागल नहीं है। ये नॉर्मल स्थिति है। आज के इस युग में ये नॉर्मल स्थिति है। कोई बात नहीं, थोड़े से उपाय कीजिए और कुंडली जरूर चेक कराइए, हाथ जरूर चेक कराइए एक अच्छे ज्योतिष को, और उपाय करें और बिल्कुल स्टार्टिंग में ही उसे रोके, उस डिप्रेशन को रोके। वो ऐसे पड़ाव पे ना पहुंच जाए जहां उसे समझ ना आए कि मैं क्या करूं या मैं दुनिया को छोड़ कर चला जाऊं। ऐसे पड़ाव पे ना पहुंचे। तो ये आपको देखना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है, कोई बच्चा है, आपके घर में है या आप खुद है, तो आप कृपया उपाय कीजिए। उपाय ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि सावन सावन का महीना चल रहा है और भोलेनाथ की पूजा हो रही है खूब सारी हर जगह, और भोलेनाथ जी के मस्तक पे चंद्रमा है कि नहीं? तो चंद्रमा को अगर हम जितने भोलेनाथ जी की पूजा करेंगे, उतने ही हमारे चंद्रमा बली होंगे, उतने ही हमारा मन मजबूत होगा और हम एक अच्छी राह पे चलेंगे। हम गलत कदम नहीं उठाएंगे, हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे और खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। ठीक है ना? तो भोलेनाथ की पूजा एक सबसे अच्छा बड़ा उपाय है चंद्रमा को बल देने का। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग, पंचाक्षर मंत्र की चैंटिंग बेस्ट है अगर कोई आपको दिखता है डिप्रेशन में। ठीक है कि नहीं? ये सबसे अच्छा उपाय है। भोलेनाथ शिवलिंग पे जल चढ़ाना डेली। ठीक है? पंचामृत से स्नान करा सकते हैं डेली, तो बहुत अच्छी बात है। सोमवार को जरूर कराएं पंचामृत से स्नान शिवलिंग पे। ठीक है? और मंदिर जरूर जाएं। सोमवार को जरूर जाएं। अगर रोज नहीं जा सकते तो सोमवार को जरूर जाएं और वहां बैठ के शिव चालीसा करे, शिव जी की आरती करे, शिव मंत्र जपे। ठीक है ना? तो उससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। ये बहुत ही अच्छा मौका है सावन के महीने का, जो आप शिव जी को पा सकते हैं और अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। और इसके साथ शिव जी के साथ गणपति जी की पूजा, यानी शिव परिवार की पूजा करें। शिव जी के साथ गणपति जी की पूजा करने से हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है ना? बुध अगर वीक है हमारी कुंडली में या आपकी कुंडली में, तो वो मजबूत हो जाता है शिव परिवार की सेवा से, पूजा से। ठीक है? तो गणपति जी को ना भूलें। गणपति जी हमारी बुद्धि के कारक है। बुधवार को, ठीक है, बुधवार को हरी चीज दान करनी है। जैसे आप हरी भीगी मूंग साबुत दाल पक्षियों को जरूर खिलाएं बुधवार को, और गौ माता को चारा जरूर खिलाएं। इससे भी हमारा मन, हमारी बुद्धि स्ट्रोंग होती है, हम सही कदम उठाते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं। ठीक है कि नहीं? मैंने सही बोला है कि नहीं? बताइएगा जरूर कमेंट में। चलिए, चंद लाइनें बोलना चाहूंगी, छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी इसी पे। सोचा है कभी कुछ हंसते खेलते चेहरों के पीछे, उदासी कितनी गहराई तक धसी होती है। उदासी कितनी गहराई तक धसी होती है। रोज मौत और बीच बीच में थोड़ी सी जिंदगी के बीच उसकी थरथराहट भरी सांसें फंसी होती है। सॉरी। कैसे कोई विचारों का धुआं उसका वजूद इतना धुंधला कर जाता है। आखिर कौन सी ऐसी पीड़ा होती है जिसे इंसान खुद ब खुद मर जाता है। सोचा है कभी? सोचा है कभी क्यों कोई इंसान हजारों की भीड़ में अकेलेपन का शिकार हो जाता है। खुशहाल जिंदगी होने के बावजूद क्यों उस पे खुद को खत्म कर लेने का भूत सवार हो जाता है। ना जाने कितना डर, कितना दर्द वो सहता रहता होगा। जिंदगी के इस समुद्र को पार करने के लिए वो मौत की नाव में रोज बहता रहता होगा। क्या अंदाजा है? अंदाजा है आप सबको? बार बार सिहरन पैदा करने वाले विचारों की वो उमड़ घुमड़ कितना झकझोर देती होगी उसे। कभी जानने की कोशिश की है? मन की वो उठा पटक कितने भीतर तक तोड़ देती होगी उसे। जानिए। नहीं जानने की कोशिश की तो जानिए, क्यों वो ऐसा कर रहा है, वो इंसान क्यों इतना सोच रहा है, क्यों ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्या कारण है। सोचा है कभी हर पल खिला रहने वाला कोई इंसान क्यों
किसी मुरझाए फूल सा हो जाता है, किसकी पंखुड़ियां आसपास बिखरी होती है और वो खुद टूटने की कगार पर होता है। आखिर कितना दबाव होता होगा उस पर, जब वो खिलना तो चाहता है लेकिन कोई हवा का झोंका पल भर में उसे जमीन पर गिरा देने को बेकरार रहता है। लगता है शायद उसके दिल और मन के बीच कोई भीषण तकरार रहता है। तो सोचिए, जानिए, समझिए, देखिए, कोई ऐसा इंसान है जो इतना परेशान है, तो उसकी हेल्प जरूर कीजिए। सोचा है कभी, सोचा है कभी, लाउड स्पीकर की तरह बजने वाला वो इंसान अचानक लोगों से बातें छोड़ घुट घुट के क्यों मरता है? मालूम है तुम्हें, अपने मन की बात वो सितारों से क्यों करता है? कुछ बची कुची उम्मीदों से उनके संग वो जिंदगी के नए ताने बाने बुनता है। कोई सितारा उसकी बातों का जवाब नहीं देता है, पर कम से कम खामोशी से उनकी बातों को तो सुनता है। सोचा है कभी? तो सोचिए फिर। सोचा है कभी, खुशियों को वो जेब में रखने वाला वो इंसान क्यों इतना तन्हा हो जाता है कि अंधेरे से भरी चार दीवारी के बीच वो जीना शुरू कर देता है? कितनी तड़प मचती होगी उसके मन मस्तिष्क में जब कोई एक विचार रोज उसका खून पीना शुरू कर देता है। एक विचार, नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आ जाए, कोई उसे कुछ कह दे और उसके माइंड में वो घूम ही जाएगा और वो नेगेटिव थॉट्स के अंदर अपने आप को लपेटता चला जाएगा। वो ऐसा इंसान कोई आसपास है तो जरूर उसकी मदद कीजिए। सोचा है कभी, कैसे कोई हंसमुख इंसान नकारात्मक माहौल में इतना फंस जाता है कि सब खुले रास्ते में उसे बंद नजर आता है? वो जिंदगी को छोड़ उन रास्तों को क्यों चुन लेता है? क्या मालूम है तुम्हें? क्या मालूम है तुम्हें, वो फांसी के फंदे क्यों बुन लेता है? क्यों कोई इंसान थोड़े से प्यार के लिए तरसता है? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना भयावह होता है वह मंजर जब अवसाद रूपी कोई बादल आंसुओं के साथ दिन रात बरसता है। सोचा है कभी, सोचा है कभी, दूसरों को रास्ते दिखाने वाला वो राहगीर क्यों इतना भटक जाता है कि सब कुछ छोड़कर एक दिन वो उन फांसी के फंदों पर लटक जाता है? कहने को सो बातें बनती है उसके जाने के बाद, लोगों का बेइंतहा प्यार भी उमड़ता है, पर महसूस किया है कभी, क्यों कोई इंसान तुमसे इसी प्यार की उम्मीद करता है जिसकी भूख से वो दिन रात मरता है, पर तुम उस वक्त उसे उसके हाल पे छोड़ देते हो, उसकी वो आखिरी उम्मीद भी एक झटके से तोड़ देते हो। मरने के बाद यह कह देना, अरे वो तो कमजोर था, उसमें हिम्मत नहीं थी, कितना आसान है ना तुम्हारे लिए। पर सोचा है कभी, वो इंसान जो आज मरा है रोज ना जाने कितनी मौतें मरता होगा? तुम्हें क्या मालूम है कैसे वो अपने टूटे बिखरे ख्वाबों में बदले कितने दुखों में समझौता करता होगा? सिर्फ उस इंसान को दोष दे देना कहाँ तक जायज है, जब समाज का यह संवेदनहीन रवैया इतना नाजायज है? क्या दोष उस समाज का नहीं है जिसने अवसाद को कभी एक बीमारी माना ही नहीं? कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है उस इंसान को, यह किसी ने जाना ही नहीं। नहीं जाना तो जानिए, जानिए, समझिए और कुछ कीजिए, अभी समय है। ये सावन का महीना है, आपके लिए खुशियां लेकर आएगा बहुत सारी। मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि अगर कोई परेशानी में है, कोई उदास है, कोई भटक रहा है, कोई डिप्रेशन में आपको लग रहा है, तो उपाय कीजिए, उपाय कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, पंचामृत से स्नान कराइए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए और उनको कराइए जो जिनको आपको लग रहा है कि वो परेशान हैं। ठीक है, नेगेटिव थॉट से घिरते चले जा रहे हैं, आप सबको उनकी मदद करनी होगी, उनको इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकालना होगा। ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। उपाय मैं और बताना चाहूँगी, एक तो अपनी माँ की सेवा करिए। जितना आप माँ की सेवा करेंगे, चंद्रमा जो है वो हमारी माँ है ना? चंद्रमा ग्रहों की रानी है। तो जितनी माँ की सेवा करेंगे उतना अच्छा है, आपका मन उतना मजबूत होगा, उतने अच्छे फल देगा चंद्र ग्रह आपको। ठीक है? और जो है पूर्णमासी का फास्ट रखें। पूर्णमासी में छत पे जाए, चंद्रमा को अर्घ्य दें ओम नमः शिवाय की चैंटिंग के साथ, साथ में
पानी का गिलास या पानी की बोतल लेकर जाएं और ढक्कन हटा के उसको, उस बोतल को और गिलास को मून लाइट में रखें। ठीक है, साथ में खीर बना के लेके जाएं, एक बाउल में खीर, वो भी आप बिना ढके रखें मून लाइट में, और खुद आप वहाँ बैठे अपनी बॉडी को मून लाइट दे, वाटर को चार्ज करें। मून चार्ज वाटर हमारे लिए बहुत अच्छा है, और वो खीर जो प्रसाद बन जाएगा मून लाइट से, वो सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आप ये करें ज़रूर। ठीक है, चंद्रमा को पूजे, अर्घ्य दें, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें, और मून चार्ज वाटर, मून चार्ज खीर प्रसाद जरूर ग्रहण करें। पूर्णमासी पे जरूर करें। ये उपाय बहुत अच्छा है आपके मन को मजबूत करने के लिए। ठीक है ना। और चंद्र ग्रहण के अच्छे फल लेने के लिए ये उपाय बहुत अच्छा है पूर्णमासी का। ठीक है। और मैं कहना चाहूंगी कि चांदी चांदी की गिलासी में पानी पिए, दिन में जितनी बार पी सकते हैं। जितनी बार आप चांदी गिलासी में पानी पियेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। और कोशिश करें एक चांदी गिलासी अलग से ले और उसी से ही शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। चांदी की गिलासी से चांदी धारण जरूर करें, हाथों में, गले में, जहां धारण। और लेडीज से, फीमेल से मैं ये बोलना चाहूंगी कि पायल जरूर पहने चांदी की। ठीक है, उससे हमारा मन बैलेंस रहता है, हमारी बुद्धि सही दिशा में चलती है, सोच सही रहती है। क्योंकि मुझे पता है नारी जो है इस वक्त बहुत कुछ सह रही है। इस तेज और बिजी लाइफ में नारी को बहुत कुछ सहना पड़ता है। घर के काम, बाहर के काम सब देखना पड़ता है, बहुत इमोशन बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और इसके अलावा वो त्याग की देवी है, बहुत त्याग करती हैं इस जीवन में, इस दुनिया में, अपनी फैमिली के लिए वो बहुत कुछ कुर्बान करती है। तो खास तौर पे नारी को मैं प्रणाम करूंगी। और ये कहना चाहूंगी कि आप चांदी की पायल ज़रूर पाएं। ठीक है, चांदी की पायल पहनने से आप बैलेंस रहेंगी, आप अच्छी सोच और पॉजिटिव थॉट्स रखें हमेशा। जरा सा भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको आपके मन में, मस्तिष्क में, तो आप ज़रूर चेकअप कराएं। कोई दिक्कत नहीं है, आप पागल नहीं कहलाएंगे। ठीक है। और उपाय जरूर करें, उपाय जरूर करें। मैं ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाई है कि उपाय जरूर करें, सब करें। पूर्णमासी का उपाय जरूर करें, भोलेनाथ की पूजा जरूर करें, शिव परिवार की पूजा जरूर करें, और चांदी वर्क ले आए, असली प्योर चांदी वर्क ले आए। थोड़ा थोड़ा रोज खाएं, और बच्चों को भी खिलाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं, और खुद भी खाएं। इससे आपका मन मजबूत होगा। चांदी वर्क खाना भी बहुत ही अच्छी रेमेडी में आता है। ठीक है। इसके अलावा मंडे को वाइट डोनेट करें, दूध, दही दान करें। ठीक है, इससे भी आपका मन मजबूत होगा। और आटा शक्कर चींटियों को खिलाएं। ठीक है, दूध स्ट्रीट डॉग्स को दे, रात को सोते समय, सोने से पहले स्ट्रीट डॉग्स को दूध पिलाएं, आटा शक्कर चींटियों को खिलाएं। ठीक है, रोज थोड़ी सी खिलाया जाए, पर खिलाया जरूर। वो लंगर है। चींटी इतनी सी एक चुटकी पर भी डालते तो कितनी सारी चींटियां खाते, तो ये बहुत बड़ा लंगर है। तो ये सोचे सबके लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए, और लाए जीवन में बहुत सारी खुशियां। ठीक है ना। टीका लगाए, दूध का टीका, पानी का टीका जरूर लगाएं। ठीक है, दिन में जितनी बार हो सके टीका लगाएं। इससे भी आपका मन शांत रहेगा और आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। ठीक है ना। और दो लाइनें मैं और बोलना चाहूँगी इस बारे में। तो शिव जी की आराधना, शिव परिवार की आराधना आपको इस परेशानियों से, इन परेशानियों से दूर लेके जाएगा। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपको बहुत अच्छा फल देगी। तो ये सब करें। सफ़ेद कपड़े सोमवार और शुक्रवार को पहने। ठीक है, सफ़ेद पूरे टोटल कपड़े जरूरी नहीं है, कोई फ्लावर्स बने हो कपड़ों पे, है ना, वो भी ठीक है। तो ऐसे अगर आप पहनेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये सब आप करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, है ना। वाइट डोनेट करने से, और एक दिन में एक बार कम से कम वाइट जरूर ग्रहण करें। जैसे दूध ले सकते हैं आप, या दही ले सकते हैं, दही का सेवन अच्छा है ना, पनीर ले सकते हैं। तो वाइट चीज़ जरूर खाएं, जरूर ग्रहण करें। ठीक है। और दो लाइनें में बोलना चाहूँगी जाते जाते, धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतनी सारी बातें सुनने के लिए। मेरा मन किया आपसे
शेयर करने के लिए और आप सबसे ज्ञान लेना चाहती हूँ मैं, तो ज़रूर दीजिएगा मुझे ज्ञान और कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरी वीडियो पे, ठीक है? आशुतोष शशांक शंकर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। ओके जी, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।